होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जय। मैं एक बहुत गुस्से में मैंने कविता लिखी है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप जो चाहेंगे मैं सुनाता रहूंगा। स्वागत। पहली केवल 2 लाइन में सुनाऊंगा, ये तय करेगा कि आप मेरा ये तेवर सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अगर मेरा ये तेवर आपको पसंद हो तो मैं पूरे सदन का एक साथ समर्थन चाहूंगा। केवल 2 पंक्तियां तय करेंगी कि आप इस तेवर को सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। हम जब रोज देखते हैं अपने तिरंगे में लिपटे हुए बेटों की लाशें, तो क्या कहें, क्या निकलेगा मुंह से। मैं 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, वो तय करेंगे कि इस कविता को सुनेंगे आप कि मैं कविता बदल दूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे हो। वाह, यही सुनाऊं साहब? बिल्कुल। तो एक बार जोरदार तालियां उठाइए सब लोग जाग के। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने गजेंद्र से पूछा, मेरा छोटा भाई है, उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन कई बार प्रज्ञा और मेधा में और गीत के शिल्प में उसे अपने से बड़ा पाता हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। मैंने गजेंद्र से पूछा, गजेंद्र हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा उस सर का? बड़ा जवाब दिया गजेंद्र ने, क्योंकि वो गीतकार बड़ा है इसलिए जवाब भी उसने बड़ा दिया। उसने कहा, भाई साहब उसकी फौज कायर है। बांग्लादेश के समय जिसके त्राण में 1000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए हों, उससे बड़ी कायर फौज दुनिया में कोई हो सकती है? उसकी फौज आज भी कायर है। वो शायद अपनी फौज को दिखाना चाहते होंगे कि हिंदुस्तान के बहादुर फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है कभी झुक नहीं सकता। वाह। 10 सेकंड और मांगता हूं राजकुमार जी, आपको एक 10 सेकंड की कहानी समर्पित करता हूं। क्यों लिखी मैंने गुस्से में कविता? एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, भाई मैंने तेरे शाम तक का खाना पिंजरे में रख दिया है, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तो अपना खाना खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले, मेरी राम राम तो बोल दोगे? मालिक बोला, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, वहां जाके उसने कहा, मेरे पिंजरे में पालतू तोता है, उसका यहां कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा, मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा, भाई मेरे पिंजरे के तोते ने तो उसको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा, मेरे गुरु मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझ जाओ तो तालियां उठाना, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेज दिया कि जिसको आजाद होना हो उसको मरना आना चाहिए। वाह, 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 वाह। ये मैंने इसलिए कहानी सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ, इसलिए खंडों में मरता है, खंडों में मरता है। कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है और कश्मीर में रोज मरता है। तब एक कविता सुनिए आप। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, पहले ही 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। वाह, ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। जितने जोश में मैं पढ़ूं साहब उतने जोश में सुनना। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। वाह। और साहब मैं 4 लाइन पढ़ रहा हूं, चाहे वो सुकमा में हमारे BSF के लोग मारे गए हों, चाहे कश्मीर में मरते हों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं,
अगर कश्मीर में आतंकवादियों को संभालने के लिए सेना का इस्तेमाल हो सकता है, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता? मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया, क्यों नहीं हो सकता? बीएसएफ के लोग मरते रहेंगे क्योंकि उनके पास उतने एडवांस वेपन्स नहीं है जितने एडवांस वेपन्स नक्सलियों के पास हैं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, चाहे सुकमा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बॉर्डर हो, मैं सबके लिए पढ़ रहा हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से। आदरणीय मोदी जी बिना बुलाए पहुंच गए नवाज शरीफ के घर चाय पीने। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा मिल गई। 125 करोड़ का नेता एक उस नेता के घर चला जाए जिसका विश्वास ही नहीं है, विश्वासघात करता है, तो कवि क्या लिखेगा? मैंने केवल उस प्रसंग को 4 लाइन में लिखा है, सुनिएगा। कैसा लगा मुझे जब हमारा बड़ा नेता, हमारे देश का एक सर्वोच्च नेता एक उस आदमी के घर चला गया जो विश्वसनीय नहीं है, और इस उम्मीद में चला गया कि शांति की स्थापना हो जाएगी। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। वाह! जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। भारत पाकिस्तान के 68 साल के रिश्तों पर एक लाइन पढ़ता हूं। किसी को निबंध लिखने को मिले भारत पाकिस्तान पर निबंध लिखो तो मेरे नाम से एक लाइन लिखना, केवल एक लाइन, और वो लाइन आपको लगे कि 68 साल बताती है, तो आपकी तालियां चाहता हूं, जी भरकर तालियां चाहता हूं सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। क्या बात है! जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो केवल सपने भर में काम चल जाएगा। केवल सपना दिखा दो कि हम इजराइल हो सकते हैं, हम इजराइल हो सकते हैं, इतने भर से काम चलेगा। अभी बिलावल साहब हैं उधर, एक बिलावल साहब ने बयान दिया मुझे पूरा कश्मीर चाहिए, पूरा। हमारे देश के नेता गुस्सा हो गए, कभी भी गुस्से में लिखने लगे पूरा मांग रहा है। अरे मैंने कहा मांगने दो ना, उसको पूरा देंगे, पहले पूरा ले ले। बिल्कुल। अरे देंगे तो तब जब पहले पूरा ले लेंगे। एक बार पूरा ले लें फिर उसका बाप हमसे ले ले। मैंने खबर भेजी बिलासपुर वालों, आपकी तरफ से खबर भेजी। मैं नहीं जानता अपने स्वाभिमान पर आप कितनी तालियां बजाएंगे। मैंने उसको खबर भेजी कि बिलावल तुझे कश्मीर चाहिए हमसे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला भी है, रामपुर जिले में बिलासपुर भी है। यहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। वाह! वो कश्मीर मांग रहा है हमसे। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। वाह! 4 लाइन पढ़ता हूं साहब, और मैंने बहुत गुस्से में लिखी है। ये लिखना कोई बहुत औचित्यपूर्ण नहीं था। मैंने 39 साल एक यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ाया है, 39 साल। ये भाषा मैं कभी नहीं बोला, लेकिन जब मैं रोज देखता हूं, रोज रोज किसी न किसी बेटे को उसके घर में चूड़ियां टूटनी हैं, तो फिर मैंने जो लिख दिया, मैं आपकी मोहर चाहता हूं। और आपने मेरी बात का समर्थन किया तो राजकुमार जी, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के सामने सीना तान के ये बात गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई हैं उनको,
मैं अब ये कहना चाहता हूं जो मैंने इस कविता में लिखा है सुनना, मैंने मजबूरी में लिखा है, आपका समर्थन चाहता हूं, आपकी मोहर लगेगी तो मैं इस विचार को हिंदुस्तान के प्रधान के सामने गाऊंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, अगर समर्थन करो तो इतना करना कि मेरा हौसला बढ़े और मैं कह सकूं आगे जाके, और आपकी मोहर नहीं लगेगी तो मैं सोचूंगा शायद लिखने में कुछ कमी रह गई। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांधी धर्म की भाषा में, फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह, जय हो जय हो जय हो। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से, घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। जुड़ना मुझसे, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने लाइनें लिखी मैं खुद रोया, मैं रो पड़ा खुद लिखकर, मैं नहीं जानता आप कैसे सुनेंगे। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी भाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। उरी में 17 सैनिक मरे, सोतों को काट दिया, मार दिया, बम डाल दिए, 17 सैनिक मर गए। मैं उस दिन हाथरस से कब सम्मेलन था, 10,000 लोग मेरे सामने थे। किसी ने सामने से चिल्ला के कहा आपको ये मरे हुए सैनिक नहीं दिखते? तो एक दूसरा खड़ा हो गया, बोले अब इसे कुछ नहीं दिखता, अब ये मोदी का चमचा है। बिलासपुर वालों, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं दुनिया में कुछ भी हो सकता हूं, मैं किसी ताकत का चमचा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैंने 2 लाइन लिखी, गुस्से में उस दिन पढ़ा, और मेरा आज भी ये मत है कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला केवल इसलिए हुआ कि इस मुल्क का कवि इतने गुस्से में आ गया था। 2 लाइन, मुझे बाद में लगा गुस्सा ज्यादा था, लेकिन मैंने किया। और जिस तरह से अभी 25 लाशें पड़ी हैं सुकमा में, मैं शायद कल ये गुस्सा फिर करूंगा। मोहर चाहता हूं, आपके समर्थन चाहता हूं, सुनना। स्वागत। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? वाह। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। राजकुमार जी, इस साल की मेरी सबसे अच्छी पंक्ति है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं नहीं समझता आप कैसे समझेंगे, समझ जाओ तो तालियों का अंबार लगाना। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। वाह। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। वाह वाह। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, बुरहानी मारा गया तो आपने जल से निकाले, पाकिस्तान ने ब्लैक डे मना दिया। मैं एक छंद पढ़ता हूं। स्वागत। और साहब, मैं देखना चाहता हूं मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं या जोश में ज्यादा आप सुन रहे हैं। आप जीते तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा। मैं चाहता हूं ये तय हो कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना। सचमुच में चाहता हूं ये फैसला हो, और आपने अधिक जोश में सुना तो मैं आपको सर झुका के सैल्यूट करूंगा।
और मैं चाहता हूं कि आप जीते मैं हारूं। एक छंद सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। भारत माता की, भारत माता की। आप जीते साहब। मैं आपके सामने सर झुका के आपका अभिवादन करता हूं। जब चौराहा द्वारा पढ़ रहा हूं, लेकिन तालियां इतनी बजनी चाहिए। देखिए, तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती। मैं समझा दूं आपको। आपने बार बार कई किसी लोगों के मन में आता होगा, ये कवि बार बार ताली क्यों मांगते हैं, क्यों कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। तालियों से कोई कविता बड़ी नहीं होती। तालियां कविता का मापदंड है भी नहीं, थी भी नहीं, होंगी भी नहीं। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग हमें रोज नहीं मिलते। हम तो पशु मेलों में भी जाते हैं। राजस्थान में पशु मेले लगते हैं, वहां कब सम्मेलन होते हैं, और हमको गाय बैल की गर्दन हिलवानी पड़ती है वरना कोई पैसे नहीं देता। और केवल पशुओं का नहीं, अजमेर के पास एक जगह है पुष्कर जी, वहां तो गधों का लगता है। ये प्रख्यात और गजेंद्र मुझे वहीं मिले पहली बार। तो ताली नहीं बजती तो कवि के मन में तुरंत ख्याल आता है, मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था मेरी कश्ती जहां डूबी वहां पानी बहुत कम था। तो ताली इसलिए बजाते रहिए। ये रोग है कवियों का, बीमारी है कवियों की। बीमार हो गए, सिस्टम ने बीमार कर दिए। अब योगी एक दिन में क्या कर ले, धीरे धीरे करेगा। लेकिन साहब आपने एक बात देखी, आज तक आप 70 साल से एक चीज देख रहे थे, नोट बांट के वोट, नोट बांट के वोट, नोट बांट के वोट। पहली बार एक ऐसा मर्द आया, नोट छीन के वोट, नोट छीन के वोट, नोट छीन। बहुत अच्छा, वाह। छीन छीन के नोट, छीन छीन के वोट लिए उसने। सुनिए, तो तालियां केवल इसलिए कि उससे जागरण बना रहता है। हमें ऐसा लगता है, गलतफहमी हुई रहती है कि आप हमको सुन रहे हैं, जबकि हमें कई बार पता होता है नहीं सुन रहे होते। सुनिए मन से, फिर सुना रहा हूं उन्हीं पंक्तियों को। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की सुतना ही जोश दिखाना, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कृष भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। ये तो पहली बार कोई नेता हिंदुस्तान को ऐसा मिला जिसने कहने का साहस किया कि अब सीमा पर बंदूक की गोली का जवाब अब नेता की बोली नहीं देगी, स्ट्राइकर की गोली देगी। पहली बार। लेकिन होता क्या था, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंच से। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। मेरी सबसे अच्छी पंक्तियां इस कविता के सुनना। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। वाह। सिंहासन के, कविता समाप्त करता हूं, अंतिम पंक्तियां सुनना। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर जी ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हिंदुस्तान की सियासत बदलती रही, सरकारें बदलती रही, सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन लाइन जिंदा रही। मैं भी एक लाइन पढ़ रहा हूं, हरिओम पंवार जब मर जाएगा तो शायद एक पंक्ति देश दोहराएगा, सुनना। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है,
राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। वाह। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, जो उसमें समापन करना है इस कविता का। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है। कोई हम पर आंख उठा ले, किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की। जय।